प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब पेपर 1 जनरल डाटा इंटरप्रिटेशन जो टॉप क्वेश्चंस रिवीजन फटाफट के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 21 जून 23 शिफ्ट 2 से लिया गया है। यह प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो सेशन को सपोर्ट लाइक शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और एग्जाम फोबिया जो डाटा इंटरप्रिटेशन का है उसको हम दूर कर सके। सेशन पर सिर्फ देखने के लिए नहीं, इसमें पेन पेपर की आवश्यकता होगी। पेन पेपर के साथ सेशन को मज़ेदार ढंग से स्टेप बाय स्टेप साझा करेंगे जिससे एग्जाम फोबिया डाटा इंटरप्रिटेशन का खत्म हो जाएगा। इसमें मात्र 5 डाटा इंटरप्रिटेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे 10 अंक प्राप्ति होगी और यह 10 अंक कहीं ना कहीं आपको जेआरएफ की दौड़ में ज़रूर शामिल करेगा। तो सेशन को बिल्कुल आत्मसात कर करके समझना है, देखना है और इसका प्रैक्टिस भी करना है जिससे एग्जाम फोबिया का जो डाटा इंटरप्रिटेशन का है वह खत्म हो जाएगा। सेशन को सपोर्ट लाइक शेयर कमेंट भी करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित तालिका 2016 से 2020 तक 5 वर्षों के दौरान 2 सॉफ्टवेयर कंपनियां ए और बी द्वारा संचालित सॉफ्टवेयर विकास परियोजनाओं की संख्या का विवरण प्रस्तुत करती है। दोनों कंपनियां सरकारी परियोजनाएं एवं गैर सरकारी परियोजनाएं दोनों संचालित करती हैं। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। इंग्लिश इसकी है द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट्स द डिटेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय 2 सॉफ्टवेयर कंपनीज ए एंड बी over 5 years from 2016 to 2020. Both the companies are engaged in handling both projects GPS as well as non-government projects GPS and GPS. Based on the data in the table, answer the question that follows. और यह है आपका परियोजनाओं का वर्षवार संचालन ईयर वाइज हैंडलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, इसको किया जाएगा नेक्स्ट पेज पर कि कैसा हमारा यहाँ आपका गवर्नमेंट है, बोथ गवर्नमेंट GPS as well as non-government project NGPS। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर। यह है डाटा परियोजनाओं का वर्षवार संचालन ईयर वाइज हैंडलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स। यहाँ आपको दिया गया है वर्ष। यह सॉफ्टवेयर कंपनियां ए और यह सॉफ्टवेयर कंपनियां बी। 2016 के लिए यहाँ है कंपनियां ए में 180, 17 के 230, 18 का 360, 19 का 250 और 2020 का है आपका 300। 16, 17, 18, 19, 20 तक ऐसे ही ए में और बी कंपनियों का दिया गया। यही हमारा डाटा है, इसको समझ लिए आप बहुत आसानी से और इजली रूप में समस्या का समाधान हो जाएगा, देरी नहीं लगेगी। प्रश्न 1 है कि यदि एल कंपनी ए द्वारा 2018 और 2019 को मिलाकर संचालित परियोजनाओं की कुल संख्या को दर्शाती है और एम सरकारी परियोजनाओं की संख्या को दर्शाती है जो एल का 20% है, तो एल घटाओ एम बराबर व्हाट। यही हमारा प्रश्न है। इंग्लिश है इसकी कि यदि इफ एल रिप्रेजेंट्स
द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बॉन्ड हैंडल्ड बाय कंपनी ए in 2018 and 2019 together, and AM represents 20% of the number of GPS, then L minus M is equal to what? ABCD में आपको आंसर दिया गया है A 454, B 488, C 478, D 466। इसमें सही ऑप्शन का चयन करना है ABCD के द्वारा कि कौन सा हमारा सही होगा। इसको आराम से समझा जाए। नेक्स्ट पेज देखते हैं। साफ सुथरा है नहीं। चलिए, इसका आंसर तो हम लोग जान गए कि 488 है इसका आंसर, लेकिन कैसे आया 488 इसको अब हम लोग रफ काम करें। सॉल्यूशन करेंगे कि कंपनी ए, यहाँ दिया हुआ है कि कंपनी ए द्वारा 2018 और 19 को मिलाकर दोनों को जोड़ना है यह, और यह बनता है एल, बनता है हमारा एल। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हम लोग लिखेंगे आराम आराम से समझते हुए। कंपनी ए द्वारा वर्ष 2018 और 2019 को मिलाकर संचालित परियोजनाओं की संख्या एल बराबर, एल ही कंपनी है तो क्या हो जाएगा, ए द्वारा 18 और 19 को, 18 और 19 को कितना है तो 360 और 250, यही डाटा है ना। यहाँ लिखेंगे 360 और 250 कितना जाएगा, हम सुन 6 5 जगह के हासिल 1 3 3 6 यानी 610। एल हमें प्राप्त हो गया 610। अब हमें घटाना है एम को, एल घटाओ एम पूछ रहा है। अब एम के लिए क्या करना होगा, प्रश्न कह रहा है कि एम जो है, एम यहाँ ध्यान दिया जाए, एम जो है हमारा कह रहा है कि सरकारी परियोजनाओं की संख्या को दर्शाती है जो एल का 20% है। ध्यान दिया जाए कि यह कह रहा है एल का 20% है। अब लिखेंगे आराम से कि एल का 20% बराबर एम, कोई दिक्कत नहीं। अब करें एल का 20/100 बराबर एम, और हम सब जाने कि एल यहाँ हमको दिया हुआ है कितना 610, कोई दिक्कत नहीं। तो एल लिख देते हैं यहाँ 610 गुने 20/100 बराबर एम। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 छक 12। ये कितना के बराबर हो गया, तो ये आपका एम के बराबर है। यह क्या है, एम बराबर 122। बिल्कुल, कहीं तक यहाँ दिक्कत नहीं है। एल हमें प्राप्त हो गया, एम भी प्राप्त हो गया। अब प्रश्न कर रहा है तो एल माइनस एम बराबर, अब एल को क्या करना है, एम में से घटा देना है। यहाँ देखेंगे एल घटाओ एम बराबर, एल कितना है तो 610 घटाओ 122, इसको घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 10, 10 में से 2 गया 8, बच गया 5, 5 में से 1 गया 4, 488। यही तो हमारा आंसर है ना, ऑप्शन बी की ओर
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले समझा गया कि डाटा हमारा क्या है। तो डाटा का जो वर्ष वाइज है 2016 से 2020 तक, यही ना है, 2020 तक। प्रश्न रहा कि एल कंपनी एक है जो ए द्वारा, यहाँ कंपनी है सॉफ्टवेयर की, तो इसके द्वारा 2018 और 19 को, तो 18 यहाँ रहा, 19 आपका यहाँ रहा, दोनों को मिलाकर संचालित परियोजनाओं की कुल संख्या को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? एल को दर्शाती है। तो एल हमारा यहाँ आया 360 जोड़ 250 मिलकर बना हमें 610। एल प्राप्त हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि एम जो है सरकारी परियोजना की दर्शाती है जो एल का 20% है। तो एल का 20% बराबर यहाँ एम, एल का 20/100 बराबर एम। एल कितना के बराबर है? तो 610 के यहाँ है, तो 610 गुने 20/100 बराबर एम। कट्टा पिट्टी करने पर एम बराबर क्या प्राप्त हो गया? 122। फिर प्रश्न कह रहा है कि एल घटाओ एम, एल को एम से घटाया गया यहाँ, तो हमें प्राप्त कितना हो गया? 610 घटाओ 122 बराबर 428, 88, जो ऑप्शन बी की ओर है। आया बिल्कुल आनंददायी से। इसको समय लिया, टाइम टेकन, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताने के क्रम में, लेकिन एक दो बार जब इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल आनंददायी हो जाएगा और एग्जाम फोबिया जो डाटा इंटरप्रिटेशन का है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरे नंबर पर है कि 2017 से 2019 में कंपनी बी द्वारा संचालित परियोजनाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई? अब यह प्रश्न पूछ रहा है कमी, प्रश्न कमी कह रहा है। कब से? तो 2017 से 2019, 2017 से 2019 में किसके द्वारा? तो कंपनी बी के द्वारा, यही है। तो कंपनी बी यहाँ हमारा सॉफ्टवेयर का है। अब प्रश्न कर रहा है 2017 से 19, यानी तीनों वर्ष समाहित है, इसमें तीनों समाहित है। 2017 से 2019, 2017 का 230 और 2019 का है यहाँ है, यहाँ बी, यहाँ आएंगे हम लोग, यहाँ 320 और 19 का है यहाँ। इंग्लिश इसके द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय कंपनी बी डिक्रीज्ड बाय व्हाट परफेक्ट फ्रॉम 2017 टू 2019। कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब प्रश्न को हम सब समझ लिए तो समस्या को समाधान करेंगे कि डाटा 2017 के अनुसार कंपनी बी द्वारा संचालित परियोजनाओं की संख्या सत्रह में कितना है? 320। कोई दिक्कत नहीं आता, 320। अब 2019 के लिए चले, वर्ष 2019 के लिए कंपनी बी ही है, कंपनी बी द्वारा संचालित परियोजनाओं की संख्या कितना है आपको? 190। ये डाटा रहा। अब कह रहा है कि कितना उसका डिक्रीज्ड हुआ, कितना उसमें कमी आई। तो कमी अब हम लोग देख लें कि 320 में से 190 को घटा देंगे, कमी बराबर 320 घटाओ 190, कितना आ जाएगा हमको? सुन के शून्य, और ये रहा 12, 12 में से 9 गया 3, 2 में से गया 1, यानी 130। यही कमी है। अब
प्रश्न को देखा जाए कि कितने प्रतिशत की कमी आई। अब इसमें प्रतिशत भी आपको जुड़े हुए हैं, तो प्रतिशत प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अभिष्ट प्रतिशत में कमी। चलिए अब इसको भी देख लिया जाए, कमी कितना की आ रही है, तो 130 बटे कितना आ जाएगा 320 में प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमारा क्या होगा गुने 100। अब इसको कट्टा पिट्टी कर दिया जाए, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये आपका हो गया 16 और ये हो गया 5। इसको किया जाए तो ये रहा आपका 8 और ये क्या हो जाएगा आपको 65। यही है। चलिए अब इसको ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, 5 से 50, 25 के 5 हासिल 2, 5 छक्का 30 है 2, 32 बटे 8। यही है। अब इसको भी आपको कह रहा है कि पूर्णांक में निकालने के लिए, तो हम सब करेंगे क्या, 8 से भाग लगाएंगे 325 में, 8 चौका 32। ठीक है, कट गया। अब ये 5 उतर गया, जब 5 उतर गया तो इसके ऊपर क्या डालते हैं 0, तो क्या हो गया 40 पूर्णांक 5 बटे 8। यहाँ लिखेंगे 40 पूर्णांक 5 बटे 8। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना, बिल्कुल मजेदार, एकदम आराम आराम से। कि प्रश्न कर रहा है कि 2017 से 2019 में कंपनी बी द्वारा, तो कंपनी सॉफ्टवेयर के बी के यहाँ है, 17 में आपको 320, 19 में 190, तो 2017 में कंपनी बी द्वारा संचालित जो है वह कितना है आपका, यहाँ दिया हुआ है 320, तो यहाँ लिखा गया 320। कंपनी बी द्वारा, इस कंपनी के द्वारा सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित परियोजनाओं की संख्या 2019 के लिए 190 यहाँ आपको लिखा गया। आप कह रहा है कि इसमें प्रतिशत की कमी कितनी आई, तो 320 में से 190 को, इस डाटा को यहाँ घटाया गया तो प्राप्त हो गया आपको 130 प्रतिशत की कमी। तो अभिष्ट प्रतिशत की कमी हमारा हो गया 130, ए आ जाएगा आपको बटा में, यानी 320 गुने हो गया 100, काटा पिट्टी करने पर आपको आ गया 325 बटे 8। इसको जब यहाँ भाग लगाते हैं, पूर्णांक में आंसर है दिया हुआ, तो पूर्णांक के लिए आ गया आपको 40 पूर्णांक 5 बटा 8, जो ऑप्शन ए की ओर है। ये हमारा सही है। सही आंसर का मिलान हम देख लिया जाए, ये रहा हमारा सही आंसर। बिल्कुल आसानी से, आराम आराम से, एग्जाम फोबिया नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर, यदि 2016 और 2017 को मिलाकर कंपनी बी द्वारा संचालित गैर सरकारी परियोजनाओं की औसत संख्या 127 है, तो 2016 और 2017 को मिलाकर उसी कंपनी द्वारा संचालित सरकारी परियोजनाओं की कुल संख्या क्या है। यही प्रश्न हमारा है। तो प्रश्न इसको अब हम सब मजेदार ढंग से इंग्लिश भी देख लें, अब समझ लें। इफ द एवरेज नंबर ऑफ NGPS handled by the company B in 2016 and 2017 together is 127, then what is the total number of GPS handled by the same company in 2016 and 2017 together? यही प्रश्न हमारा है। तो अब इसको समाधान करना है। आंसर आपको दिख गया है 196। कहाँ से आया, कैसे आया 196, इसको अब हम लोग थोड़ा सा समाधान करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से और मज़ेदार ढंग से। हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का भूत खत्म हो जाएगा। चलिए प्रश्न कह रहा है कि 16 और 17 को मिलाकर कंपनी बी द्वारा गैर सरकारी परियोजनाओं को संचालित किया गया है। तो कंपनी बी हमारा यहाँ है, सब की कंपनी यहाँ है। अब प्रश्न है कि 16 और 17, तो 16 यहाँ है और 17 यहाँ है, यानी 130 और 320 को हम लोग जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पहले भाषा में लिख लें कि आपको उस समय बिल्कुल आसानी होगी,
फिर से समझने के लिए लिखेंगे कि वर्ष 2016 और 2017 में मिलाकर कंपनी बी द्वारा संचालित परियोजनाओं की संख्या कितना है? तो 130 जोड़ 320, 130 जोड़ 320 बराबर हमें कितना आ गया? शून्य के शून्य, 3 2 5, 3 1 4, यानी 450। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया 16 और 17 वर्ष के लिए। पुनः कह रहा है कि कंपनी बी जो है वह औसत जो है इसका 127 है। गैर सरकारी परियोजनाओं की संख्या औसत संख्या 127 है। तो इसको क्या करना होगा? 2 है, वर्ष 17, 16 और 17 का है, तो हम लोग को 2 वर्ष प्राप्त हो रहा है, वर्ष 2016 और 2017। तो 1 साल ये और 1 साल ये, यानी 2 साल। तो औसत में क्या होता है कि 2 से भाग देते हैं, लेकिन औसत संख्या यहाँ हमें प्राप्त है, तो यहाँ क्या करना होगा कि 127 में 2 से गुना किया जाएगा। किसके लिए? गैर सरकारी परियोजनाओं की संख्या औसत के लिए। ठीक है, वो लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आराम से। 2016 और 2017 को कुल मिलाकर बी द्वारा गैर संचालित सरकारी परियोजनाओं की संख्या क्या हो जाएगा? 127 ये डाटा और 2 साल का यहाँ है, औसत कह रहा है, तो हमें क्या करना होगा? गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 7 14 के 4 यहाँ से लेकर 2 दूना 4 1 5 2 एकम 2, यानी 254। यही है। अब कह रहा है कि 2016 और 17 को मिलाकर उसी कंपनी द्वारा संचालित सरकारी परियोजनाओं की कुल संख्या क्या है? तो करना क्या होगा? 450 तो यहाँ हमारा हो गया 2016 और 17 के लिए। तो इसको क्या करना होगा? घटाना होगा 254 को। 254 को जब घटा देंगे तो हमें आराम से मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 450 यहाँ दिया हुआ है, तो फिर से लिख लेते हैं आराम से, और इसको समझ लिया जाएगा। लिखेंगे कि वर्ष 2016 और 2017 को बी द्वारा संचालित सरकारी परियोजनाओं की संख्या, यहाँ पूछ रहा है सरकारी परियोजनाओं की संख्या क्या हो जाएगा? 450 यहाँ डाटा है आपको, तो 450 घटाओ ये है आपका 254, तो 254 घट जाएगा, कितना आएगा? 10 में से 4 गया 6, बच गया ये आपको 4, तो 14, 14 में से 5 गया 9, 3, 3 में से 2 गया 1, यही हमारा है 196। आंसर हमारा कितना है? 196, ऑप्शन डी की ओर ये रहा सही। बिल्कुल आसानी से आराम से, यहाँ तक तो आपको कहीं दिक्कत नहीं हुई। फिर एक बार समझ लें कि प्रश्न है कि 2016 और 17 को मिलाकर बी द्वारा संचालित गैर सरकारी परियोजना, यहाँ ध्यान दें कि गैर सरकारी परियोजनाओं की औसत संख्या 127 है। 127 ये औसत को कहा जा रहा है। तो इसके पहले क्या करेंगे कि सॉफ्टवेयर कंपनी बी का जो है वो 16-17 में कुल कितनी है जो
गैर सरकारी परियोजनाओं को संचालित करती है। तो कितना कर रही है? तो 130 यहाँ है और यहाँ आपका 320 है। ये आपका 320, इन दोनों को जोड़ा गया 450 आ गया। चूंकि ए और 16 और 17 दोनों को जोड़ा जा रहा है सॉफ्टवेयर कंपनी बी का, तो यहाँ आ गया आपको 450। अब कह रहा है कि ये जो है संख्या वह औसत संख्या इसकी जो है 16 और 17 का बी द्वारा कितना है? 127 है औसत। तो औसत जब दिया हुआ है तो कुल निकालने के लिए गैर सरकारी संचालित परियोजना जो है उसको 127 में 2 से गुना किया गया तो प्राप्त हो गया हमके 254। अब प्रश्न फिर कह रहा है तो वर्ष 2016 और 17 को मिलाकर 16 और 17 में कुल कितनी परियोजनाएं होंगी? तो यह 450 आपको दिया हुआ है, औसत 254 है। तो इन दोनों को जब घटा देते हैं, यहाँ पर आपको घटाने की क्रिया हुई है तो प्राप्त हो गया 196, जो ऑप्शन डी की ओर है। बिल्कुल आनंददायी रूप से समझ में आया। इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आसानी से जोड़ घटा गुना भाग की क्रिया किया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि कंपनी ए द्वारा संचालित की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या में 2020 से 2021 में 20% की और 21 से 22 में 5% की वृद्धि होगी तो 22 में कंपनी ए द्वारा संचालित की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या क्या होगी? यही है। चलिए इसकी इंग्लिश है, यहाँ 2020 है कि इफ द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स टू बी हैंडल्ड बाय कंपनी ए विल इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम 2020 to 2021 and by 5% from 2021 to 2022, then what will be the number of projects to be handled by company A in 2022? यही है। ऑप्शन आपको ए बी सी डी दिया गया है और आराम से इसको बनाना है। प्रश्न को समझ में आ गया। 20 तक हमको डाटा दिया हुआ है, अब 21 और 22 के भी संदर्भ में हम लोग को समझना है। 2020 में यहाँ जो है ये आपको 2020 है, कंपनी ए द्वारा, यही है कंपनी है, 2020 और 2021 के लिए हमको करना है। तो पहले 2020 को तो समझ ले कि परियोजनाओं की संख्या कितना है, तो ये है आपका 300। लिखते हैं यहाँ वर्ष 2020 में ए द्वारा संचालित परियोजनाओं की संख्या कितना है? तो 300। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है 20 से 21 में 20% की वृद्धि हो जा रही है। वर्ष 2020 से 2021 में ए द्वारा कंपनी में 20% की वृद्धि होती है। यही तो क्या हो जाएगा? $300 का 20%, यानी 300 गुने 20/100, 1 0 1 0 1 0 1 0, क्या हो गया आपको? ये 30 दूना 60, यही है। अब 300 हमारा यहाँ दिया हुआ है, तो वृद्धि कितना का हुआ? 60 का। तो लिखेंगे यहाँ 300 + 60 बराबर हो गया 360। ठीक है, ये हमारा वृद्धि हुई। अब कह रहा है 21 से 22 में, है ना, 21 से 22 में 5% की वृद्धि होगी। तो 360 का
5%। किसके द्वारा? ए द्वारा संचालित 2022 में क्या होगी? चलिए, बिल्कुल मजेदार है। वर्ष 2021 से 2022 में कंपनी ए द्वारा संचालित परियोजनाओं की संख्या क्या होगा? यहाँ आया हमारा 360। कितना है? 5%। तो 360 का 5%, तो क्या होता है? ये वृद्धि होती है, यानी 5% जो है यह किस में वृद्धि होती है? 100 में। 100 प्लस 5 तो क्या हो गया? 105। डायरेक्ट अब हम लोग कर लें इसको आराम से। लिखेंगे 360 का 105%, यानी परसेंट को बट्टे में 100 लाएंगे। 1 शून्य से 1 शून्य ये कट गया, ये आपका हो गया 2 पचे 10 और ये हो गया आपका 18। ये 5 से आपका कट जाएगा 21 मरतबा। अब हो गया हमारा 18 गुना 21। इसको कर लिया जाए मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 18 एकम 18 के 8 हासिल 1, 18 दूनी 36, 1 37। ये हो गया आपको 378। देखा जाए आंसर आपको यहाँ दिया हुआ है 378, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? फिर से इसको समझा जाए कि प्रश्न कर रहा है कि कंपनी ए द्वारा संचालित की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या में 2020 से 2021 में 20% की वृद्धि। कितना की वृद्धि हो रही है? तो 20% की वृद्धि हो रही है। कितना में? तो 300। यहाँ आपको यहाँ दिया हुआ है आपका 320। चलो यहाँ 320 है। किस में? 2020 से 21 में। यहाँ 300 आपको दिया हुआ है, तो 300 हो गया यहाँ, और इसका कर रहा है 20%। तो 300 का 20% 60 आ गया, और 300 में 60 को जोड़ा गया, 360 हमारा हो गया। ये 360 अब कह रहा है कि 5% की पुनः वृद्धि होती है 21 से 22 के लिए। तो 100 में 5 यानी जुट गया, तो हमारा हो गया 105। अब 105 में हमको कितना से करना होगा? 360 में। तो 360 का 105%, 360 का 105/100 कटा पिटी करने पर हमें आ गया प्राप्त 378, जो ऑप्शन ए की ओर है। चलिए इसका सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा सही आंसर 378, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। पांचवा प्रश्न आपको कह रहा है कि 2016 और 2017 को मिलाकर कंपनी ए द्वारा संचालित परियोजनाओं की कुल संख्या और 2018 और 2020 को मिलाकर कंपनी बी द्वारा संचालित परियोजनाओं की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है? बिल्कुल आसान है, यहाँ आराम से आसानी से बन जाएगा। इसमें तो और कहीं झंझट नहीं है। 2016 और 17 को मिलाकर, इससे आनंददायी और इससे सबसे मज़ेदार प्रश्न तो है ही नहीं कोई। 2016 यहाँ आपको है, वर्ष 2017 यहाँ है, और कह रहा है कंपनी ए। कंपनी ए यहाँ है, तो 180 ये डाटा और 230 ये डाटा, दोनों को जोड़ देना है। चले हम भाषा में लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। लिखेंगे हम सब कि वर्ष 2016 और 2017 को मिलाकर कंपनी ए द्वारा संचालित परियोजनाओं की कुल संख्या क्या हो गया? 180 जोड़ 230 कितना आ जाएगा? 0, 8 3 11 के हासिल 1, 3 1 4, आ गया हमको 410। यहाँ तक मिल गया कुल संख्या। अब कह रहा है और
2018 और 2020 को मिलाकर, यहाँ आपका है 2018, यहाँ है आपका 2020 को मिलाकर कंपनी बी द्वारा बी यहाँ है आपको संचालित परियोजनाओं की संख्या। तो इन दोनों को फिर क्या करना है, जोड़ना है। चलिए दूसरे कलर से देख लिया जाए, इससे आसानी होता है और अच्छा भी लगता है। तो 2018 लिख लिया जाए भाषा। वर्ष 2018 और 2020 को मिलाकर कंपनी बी द्वारा संचालित परियोजनाओं की संख्या बराबर क्या है, यहाँ है आपका 2018 और ये है आपका 2020 का, किसके लिए, तो कंपनी बी के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम सब 210 जोड़ 350। अब इसको जोड़ देना है, सुन के सुन, 5 1 6 3 2 5, यानी हमें कितना आ गया 560। कहीं दिक्कत नहीं। अब बिल्कुल आसान है, इससे तो आसान सवाल ही नहीं है कोई। कह रहा है कि संचालित परियोजनाओं की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है। अब अंतर पूछ रहा है, बिल्कुल आराम से। तो अंतर के लिए क्या करना होगा, घटाना होगा। तो लिखेंगे यहाँ अभिष्ट अंतर कितना में, 560 में 410 को 560 घटाओ 410 बराबर क्या हो जाएगा, सुन के सुन, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 4 गया 1, यानी 150। यही है जो हमें ऑप्शन बी की ओर दिखाता है। ये हमारा 150 बी। बिल्कुल मजेदार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर से एक बार इसको देख लिया जाए कि आपको एग्जाम फोबिया से डाटा इंटरप्रिटेशन का भूत खत्म, और बिल्कुल 5 क्वेश्चन को समाधान कर करके 10 नंबर पा लेना है। पेन पेपर के साथ इसको प्रैक्टिस करना है। चलिए 2016 और 17 को मिलाकर, यहाँ है आपका 2016 और यहाँ है आपका 2017, तो दोनों को मिलाकर कंपनी ए द्वारा, कंपनी आपको यहाँ ए है तो 180 और 230 को मिला दिया गया तो प्राप्त हो गया आपको यहाँ 410। अब कह रहा है कि 2018 और 2020, तो 2018 यहाँ है और 2020 आपको यहाँ है, तो इन दोनों को मिलाकर कंपनी बी में यानी 210 और 350 इसको जोड़ा गया तो प्राप्त हो गया आपको 560। अब इन दोनों को क्या कह रहा है कि बीच के अंतर क्या है, तो 560 में से 410 को जब घटाएंगे, यहाँ लिखा गया है आपको 560 घटाओ 410 अभिष्ट अंतर के अंतर्गत, तो क्या प्राप्त हो रहा है 150, जो ऑप्शन बी की ओर है। बिल्कुल मजेदार ढंग से हम लोगों ने डीआई के भूत को खत्म कर दिया। चलिए इसका सही आंसर का मिलान ये रहा 150, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो डाटा इंटरप्रिटेशन का था। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप पेन पेपर के साथ होंगे तो ये 5 डीआई आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसे सेशन को सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। सेशन को अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।